तो 15 अगस्त को हमारे मुल्क को आज़ादी मिले 74 बरस पूरे हो रहे हैं। अगले बरस कल के ही दिन हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों ने हमें बांटकर राज ही नहीं किया, बल्कि जब राज छोड़ा तब भी बांटकर ही गए। तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल और तकनीकी क्षेत्र की विकास यात्रा में भारत ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। देश के पास गर्व करने के लिए ढेरों उपलब्धियां हैं, तो अफसोस जताने की कई वजह भी सामने हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उन्मुक्त आकाश में किसी आजाद परिंदे की परवाज देखिए, उससे पूछिए आजादी के मायने, या पिंजरे में बंद पक्षी से मिलिए, उसके पंखों का संकुचन देखिए और उससे पूछिए आजादी के मायने। पर स्वतंत्रता का अर्थ, इसकी परिभाषा सबके लिए समान नहीं है। हर इंसान के लिए स्वतंत्रता की विवेचना अलग है, उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। एक बच्चे के लिए आजादी का मतलब दिन भर खेलना कूदना है। किसी युवा के लिए जीवन का हर फैसला खुद लेना आजादी हो सकता है, तो प्रौढ़ के लिए आत्मनिर्भर बने रहना आजादी है। आजादी के मतवाले हमारे वीर सपूतों ने हमारे देश भारत के लिए एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें कोई बड़ा या छोटा ना हो, किसी के मन में किसी के प्रति कोई बैर या भेदभाव ना हो। सभी भारतीय मिलजुल कर आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना से रहे। जाति और धर्म का भेद भुलाकर स्वयं को सिर्फ भारतीय ही समझे, मगर ऐसा न हो सका। आजादी का मतलब केवल राजनीतिक या संवैधानिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसका लाभ देश के पहले व्यक्ति से अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से पहुंचे। आज देश में जो चारों ओर परिवर्तन की बयार बह रही है, उसके पीछे कार्यक्षेत्र में मिली काम करने की स्वतंत्रता ही है। इस स्वतंत्रता के चलते ही आज सभी जगह क्रिएटिव काम हो रहे हैं। इस अभिनव प्रयोग के बलबूते ही युवा शक्ति देश के विकास की नई परिभाषा की इबारत लिख रही है। लेकिन आजादी मिलने से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। जो युवा पीढ़ी उस समय देश की आजादी के लिए कुर्बान तक होने के लिए तैयार थी, वो युवा पीढ़ी आज हमारी शिक्षा पद्धति से उपजी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से हताश है। भारत अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ, लेकिन गरीबी, भ्रष्टाचार और पश्चिमी सभ्यता के प्रति अपने आकर्षण में हम आज भी कैद हैं। देश के आर्थिक विकास के दर हम जीडीपी आदि आंकड़ों से मापते हैं, खुशहाली से नहीं। हमारा देश भले ही विश्व में अनाज का निर्यात कर रहा हो, लेकिन हमारा किसान आज भी लाचार है। हम भले ही खुद को आज 21वीं सदी का भारत कहते हो, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी आबादी के मात्र 18% हिस्से को ही 21वीं सदी की मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ पानी, भोजन हासिल है। इतना ही नहीं, हम भले ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो गई है। नेता राजनीति को देश अथवा समाज सेवा का माध्यम नहीं, स्व सेवा का अवसर मानते हैं। जो नौकरशाही सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पीएम ने भले ही गाड़ियों से लाल बत्ती उतरवा दी हो, लेकिन दिमाग से वीआईपी होने का घमंड नहीं उतार पाए। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में महीन अंतर है। हमें ये अंतर पहचानना होगा और ये भी ख्याल रखना होगा कि आजादी किसी मोड़ पर उछलखलता तो नहीं बनती जा रही। हमारी असली आजादी के मायने तभी साकार हो पाएंगे जब हम सभी अपना कर्तव्य समझकर देश के हित के लिए अपना थोड़ा बहुत योगदान देंगे। हम सभी को चाहिए कि ऐसे कार्य करें जिससे देश और समाज का सरोकार हो। चुनाव में वोट जरूर दें और ऐसे व्यक्ति को चुने जो वाकई समाज के लिए कुछ करने का मानदा रखता हो। यदि कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं।
सड़क पर पड़े किसी घायल और लाचार की मदद करने से ना चूकें, किसी मजबूर का सहारा बनने में संकोच ना करें। ऐसी तमाम बातें हैं जिन पर अमल करके हम देश और समाज के हित में अपना थोड़ा योगदान दे सकते हैं। ऐसा कुछ करने से वाकई हम असली आजादी को महसूस कर सकते हैं और दूसरों को भी इस आजादी का एहसास करा सकते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।